स्वागत है आपका आत्मिक सफ़र में। और आज जिस बात को मैं आपके बीच में बांटना चाहता हूँ वो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा पद। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन नावों पर से एक पर जो शमौन की थी, उसने उससे विनती की कि थोड़ी किनारे से हटाने चले, और वो बैठकर उपदेश देने लगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के लोगों को बांट रहा है। उस स्वर्गिक सुसमाचार से वो उनके जीवनों को भर रहा है और लोग सुन रहे हैं। और उन लोगों के बीच में पतरस और उसके संगी साथी भी पूरी रात उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। और झील के इर्द गिर्द के लोग जब सुसमाचार सुन रहे हैं और जब वो जाल धो रहे थे, परमेश्वर का पुत्र उस अद्भुत सुसमाचार से लोगों के जीवन को भर रहा था। हुआ यूं, ये लोग भी बैठकर उस सुसमाचार को, उस खुदा की वाणी को खुदा के बेटे के मुंह से सुन रहे हैं, और परमेश्वर का वचन इनके जीवन में काम कर रहा है। भीड़ बहुत बढ़ गई, और ये वाक़या जो गन्नेसरत की झील के इर्द गिर्द का है, ये घटना जो गन्नेसरत के झील के इर्द गिर्द की है, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर खड़े होके, बैठ के, और वहाँ पर कई जगह पर एकत्रित होके उस सुसमाचार को सुन रही है। अब यीशु मसीह को भीड़ से मुखातिब होना है, और वो इनसे थोड़ा अलग होना चाहते हैं, थोड़ा सा हटना चाहते हैं, ताकि वे फिर से उन्हें सुसमाचार सुना सकें। तो वहाँ पर जो नाव रखी हुई थी, उनमें से एक पर जो शमौन की थी, उन्होंने उस नाव के लिए शमौन से विनती की। कितनी खूबसूरत बात है ना मेरे प्रिय। इस संसार को बनाने वाला मालिक, जिसकी ये पूरी दुनिया है, जिसके नाम से आंधी और तूफान थम जाते हैं, मुर्दे जीवित हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, बड़े बड़े काम जिस नाम से होते हैं, आज वो पतरस के जीवन को बदल देना चाहता है, पतरस के जीवन में काम करना चाहता है। बहुत सारी जिंदगियां हैं, बहुत सारी नाव वहाँ पर थी, लेकिन उसने शमौन की नाव को चुना, क्योंकि वो उसके जीवन में काम करना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ने उनको नहीं चुना। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना कि वो हमारे द्वारा कई लोगों के जीवन को ब्लेस कर सके, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा इस पूरे संसार में फैला सके। लेकिन उसके पास जब वो मनुष्य के नज़दीकी में आता है, उससे बात करना चाहता है, रिलेशनशिप बिगिन करना चाहता है, तो उसके पास एक विनती का भाव है। उस विनती के भाव से, उस शीरीन आवाज़ से वो मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर की आशीषों से भर देना चाहता है। और वहाँ पर हम देखते हैं 3रे पद में लिखा है, और उसने उससे विनती की। यीशु पतरस के जीवन में आज बड़ा काम करना चाहते हैं, और पतरस के जीवन को बदल देना चाहते हैं। और आगे लिखा है, वो बैठकर उस नाव में उपदेश देने लगे। उन्होंने अपनी पूरी बात उस कांग्रीगेशन से पूरी की। उसके बाद वो पतरस से बात करना चाहते हैं। जब वो हमारे जीवन में आता है मेरे प्रियो, तो वो हमसे बात करना चाहता है, लेकिन उसके पास एक रिक्वेस्टफुल जेस्चर है। क्या मेरे और आपके जीवन में भी जब परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों के जीवन में कार्य करना चाहता है, क्या वो विनती का भाव है? क्या हमारी सेवा में वो रिक्वेस्टफुल जेस्चर है कि हम लोगों के जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार कर सकें? 12 चेलों के द्वारा इस पूरे संसार में हलचल मच गई। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के द्वारा बड़े काम करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि
कि वो विनती का भाव हमारे जीवन में आए, ताकि हम बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल डालें। हमारी ज़िंदगियों में वो बैठकर लोगों के जीवन को एड्रेस करना चाहता है। हमारे जीवन के द्वारा वो लोगों के जीवन में अपने वचन को देना चाहता है। क्या हमारे पास वो विनती का भाव है? हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। आत्मिक सफ़र को फॉलो करिए और आत्मिक सफ़र के साथ यूँ ही जुड़ते रहिए, और परमेश्वर की अद्भुत बातों से हम अपने जीवन को भरेंगे और यूँ ही निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।